नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर सीखते हैं सूर्य नमस्कार। ये कोई आम कसरत नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन दोनों को जगाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए इस एनर्जी से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। तो तैयार हैं? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हर एक आसन को, हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। बस मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। तो देखिए, आज हमारा सफर 6 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इसके फ्लो को समझेंगे, फिर शुरुआती पोज और सांस लेने के तरीके पर ध्यान देंगे। उसके बाद आगे और पीछे झुकने वाले आसन, फिर इसका जो कोर सीक्वेंस है वो, फिर वापसी का सफर और आखिर में इस पूरे साइकिल को हम खत्म करेंगे। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रैक्टिस की तरह यहाँ भी एक अच्छी और मजबूत शुरुआत करना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहला काम तो बहुत ही सिंपल है। सूरज की तरफ मुंह करके सीधे खड़े हो जाना है। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, बल्कि ये उस एनर्जी को सम्मान देने का एक तरीका है जिससे आप जानते हैं सब कुछ रोशन है। अच्छा, अब बारी है अपने मन और शरीर को एक साथ लाने की, उन्हें सेंटर करने की। सही बैलेंस और फ्लो के लिए ना ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए पहली मुद्रा बनाते हैं। अपने पैरों को मिलाकर एकदम सीधे खड़े हो जाइए। अब अपनी हथेलियों को छाती के सामने प्रेयर पोज में, मतलब प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ लीजिए। और अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को इस पल में महसूस कीजिए। चलिए अब इस फ्लो में थोड़ी मूवमेंट लाना शुरू करते हैं। बस एक बात याद रखनी है, हर मूवमेंट आपकी सांस के साथ जुड़ी होनी चाहिए। अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को आसमान की तरफ उठाइए और कमर से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप सूरज का स्वागत कर रहे हैं। अपनी नजर अपने हाथों पर टिकाए रखिए। बहुत अच्छे। अब सांस छोड़ते हुए हम उत्तानासन में जाएंगे। कमर से आगे की तरफ झुकिए और अपनी हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका माथा घुटनों के जितना करीब आ सके। तो अब हम इस फ्लो के सबसे जरूरी हिस्से में, यानी इसके दिल में एंटर कर रहे हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। सांस अंदर लेते हुए अब हम करेंगे अश्व संचालनासन। इसके लिए अपना दाहिना पैर जितना हो सके पीछे ले जाइए, एक लंज की पोजीशन में। हाथ जमीन पर मजबूती से टिके रहेंगे और नजर ऊपर की ओर होगी। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए, दाहिने पैर के ठीक बगल में। भुजाओं को एकदम सीधा रखते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाइए। इससे शरीर एक खास शेप में आ जाएगा। जी हाँ, ये है अधोमुख श्वानासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, शरीर एक उल्टे वी की तरह दिखता है। कोशिश ये करनी है कि घुटने सीधे रहें और सिर जमीन की तरफ हो, ताकि रीढ़ की हड्डी में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस हो। चलिए अब अगली मुद्रा की तैयारी करते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ जमीन की तरफ नीचे लाइए। ये है अष्टांग नमस्कार, मतलब 8 अंगों से नमस्कार। इस पोज में शरीर के 8 पॉइंट जमीन को छूते हैं। दोनों पैरों की उंगलियां, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और माथा या फिर ठोडी। अब सांस अंदर भरते हुए हम आएंगे भुजंगासन में, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाइए, लेकिन ध्यान रहे कि आपके हाथ जमीन पर अपनी जगह से हिले नहीं। बहुत बढ़िया, हमने आधा चक्र पूरा कर लिया है। अब हम यहां से वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हम इन्हीं सभी मुद्राओं को उल्टे क्रम में दोहराएंगे। तो चलिए अब उन्हीं रास्तों से वापस लौटते हैं जहां से हम आए थे और इस चक्र को पूरा करते हैं। सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से अधोमुख श्वानासन में आ जाइए। हिप्स को ऊपर उठाइए, शरीर को उल्टे वी का शेप दीजिए और घुटनों को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अब सांस अंदर लेते हुए अपने दाहिने पैर को आगे लाइए और दोनों हाथों के बीच में रख दीजिए। वापस अश्व संचालन आसन में, नजर ऊपर की ओर ही रहेगी। इसके बाद सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को भी आगे ले आइए और दाहिने पैर से मिला लीजिए। एक बार फिर आगे की तरफ झुकिए और माथे को घुटनों से छूने की कोशिश कीजिए। और बस अब हम इस चक्र को पूरा करने के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। आइए इस प्रैक्टिस को एक शांत और फोकस तरीके से खत्म करते हैं। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाइए। अपनी भुजाओं को ऊपर ले जाकर प्रार्थना मुद्रा में जोड़िए और हल्का सा पीछे की ओर झुकिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरुआत में किया था।
और आखिर में सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस छाती के सामने प्रार्थना की मुद्रा में ले आइए। लीजिए, सूर्य नमस्कार का एक पूरा चक्र यहीं समाप्त होता है। एक पल रुककर अपने शरीर में जो एनर्जी महसूस हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। तो अब जब सूर्य नमस्कार का एक पूरा चक्र सीख लिया है, तो जरा सोचिए, इस शक्तिशाली अभ्यास को अपनी सुबह का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है ताकि हर दिन की शुरुआत एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ हो।